वेलकम बैक एस्पिरेंट्स। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल के बारे में। तो देखिए, विद ट्रिक मैंने आपको बताया था कि आप कैसे इन सबको याद कर सकते हैं, क्योंकि इनका सीक्वेंस में याद होना जरूरी है। ठीक है, पहले 4 गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल हम पढ़ भी चुके हैं। नहीं आपने वीडियो देखा है तो आप मॉडर्न हिस्ट्री हैंडरिटन नोट्स की प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो से पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, यानी इसका पहला पार्ट देख सकते हैं। आज हमें पढ़ने हैं ये लास्ट वाले 5। बहुत ही छोटा सा वीडियो होने वाला है, क्योंकि जो मेन था वो हमने पहले 4 में कवर कर लिया है। अब 2-2 पॉइंट्स आते हैं सबके बारे में, फटाफट से वीडियो फिनिश हो जाएगा। तो बस आप वीडियो के साथ में नोट्स अपने मेंटेन करते रहें, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, एक बार हम अपनी ट्रिक को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल हम पढ़ रहे हैं, याद रखना है गवर्नर्स ऑफ बंगाल अलग हैं, गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल अलग हैं। ठीक है, गवर्नर्स ऑफ बंगाल मैंने पढ़ा दिए हैं आपको। गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल का पहला क्वेश्चन आता है, कौन थे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? वॉरेन हेस्टिंग्स। और लास्ट विलियम बेंटिंग। ठीक है, ट्रिक क्या है? हज चले जाओ वकार भाई, मुस्लिम हो आप, बोलो जाओगे। हज चले जाओ वकार भाई, मुस्लिम हो आप, बोलो जाओगे। सो एच से हेस्टिंग्स, सी से कॉर्नवालिस फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, जाओ से जॉन शोर, डब्ल्यू से वेल्जली, इन्होंने सब्सिडरी अलायंस स्टार्ट किया था, बी से बार्लो, यहां से हम पढ़ेंगे, एम से मिंटो वन, इनके बारे में भी पढ़ेंगे, एच से हेस्टिंग्स, ए से एमहर्स्ट, बी से बेंटिक। तो बार्लो से लेके बेंटिक तक आज हमें पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए अब सीधे चलते हैं अपने मेन कंटेंट की ओर। सर जॉर्ज बार्लो, टाइम पीरियड है 1805 से 1807 तक। अब देखिए 1806 में क्या हुआ था, हम पढ़ते क्या है, हर एक जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उनके टाइम पीरियड में कोई चीज जो कि फेमस हो, जहां से क्वेश्चन बनता है, जिसका हमें पता होना चाहिए, वो सब कुछ हम पढ़ते हैं। ठीक है, सो सर जॉर्ज बार्लो का टाइम पीरियड था 1805 से 1807, तो उसके बीच में 1806 में हुई थी वेलोर म्यूटिनी। वेलोर जो है तमिलनाडु में स्थित एक जगह है, और इस टाइम पे गवर्नर जो है उस एरिया के वो थे विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक कौन थे वैसे? लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में ट्रांजिशन कैसे होता है वो भी हम पढ़ेंगे, वो बात की बात है। फिलहाल हम वेलोर म्यूटिनी के बारे में पढ़ रहे हैं। सर जॉर्ज बार्लो के टाइम में 1806 में तमिलनाडु में हुआ था। ध्यान से सुनिएगा, ये है क्या, बहुत इंटरेस्टिंग है। सो वेलोर म्यूटिनी जो थी, this was the first instance of a large scale and violent mutiny by Indian sepoys against East India Company। जो इंडियन सैनिक थे उनके द्वारा ब्रिटिशर्स के जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके अगेंस्ट किया गया पहली वायलेंट म्यूटिनी, पहला हिंसक जो विद्रोह है आप कह सकते हैं, वो था लार्ज स्केल का। इमीडिएट कॉज, अब वेलोर म्यूटिनी होने का रीजन क्या था? ये जो विद्रोह हुआ कुछ रीजन तो होगा, तो इमीडिएट कॉज ये था कि जो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ये सारे इंडिया में, तो आपको पता है धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पे हर एक धर्म के लोग रहते हैं, सभी एक दूसरे को वाइडली रिस्पेक्ट करते हैं, है ना। तो जो हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, उनको कहा गया कि आप अपने ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं कर सकते अगर आपको सैनिक बनना है, आर्मी में आना है। कैसे, वो हम देखते हैं। हिंदुओं को क्या कहा गया? prohibited from wearing religious marks on their foreheads while on duty। देखिए साउथ इंडिया में वो व्हाइट सा वो तिलक लगाने का रिवाज है ना, आपको अगर आप साउथ इंडिया से हो आपको पता होगा, वो सर पे माथे पे लगाते हैं, है ना, व्हाइट सा। तो वो था कि हिंदुओं को मना था कि आप इसको नहीं अप्लाई कर सकते अपने माथे पे, अपने फोरहेड पे, जब आप ड्यूटी पे हैं। तो इससे उनके जो सेंटिमेंट्स थे वो हर्ट हो गए, क्योंकि देखिए धर्म के नाम पे तो आप नहीं ऐसे बैन कर सकते। वैसे ही मुस्लिम्स को कहा गया रिक्वायर्ड टू शेव देयर बियर्ड्स, अपनी दाढ़ी कटवानी है। वो आपको पता है मुस्लिम्स जो कटर मुस्लिम होते हैं वो नहीं कटवाते हैं। सिक्स में कहा गया कांट वियर टर्बन्स, आप पगड़ी नहीं पहन सकते, जो सरदार पहनते हैं पगड़ी उसको पहनने से मना कर दिया, वो भी उनका धार्मिक है, नहीं कर सकते। तो इस तरह से हिंदू मुस्लिम सिख सारे इकट्ठे हो गए और उन्होंने ये विद्रोह किया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। और उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे सर जॉर्ज बार्लो। 1806 में हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग चीज है। जॉर्ज बार्लो के बारे में एक ही चीज है कि वेलोर म्यूटिनी हुई थी। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। हज चले जाओ वकार भाई, मुस्लिम से आ गया मिंटो वन, भाई से आ गया बार्लो। हज चले जाओ वकार भाई हमने पढ़ लिया, मुस्लिम अब हम पढ़ेंगे मुस्लिम फॉर मिंटो, एम फॉर मिंटो। सो जो लॉर्ड मिंटो वन थे, इनका टाइम पीरियड था 1807 से 1813 तक का। इनके टाइम में भी दो चीजें हुई हैं, वो हम फटाफट से पढ़ेंगे। हमारा ये वाला जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था ये भी कंप्लीट हो जाएगा। बट इससे पहले वीडियो पसंद आए तो लाइक फटाफट से कर दीजिएगा। ओके, सो पहला पॉइंट आता है लॉर्ड मिंटो वन में, द ट्रीटी ऑफ अमृतसर
जो अमृतसर की संधि थी 1809 में हुई थी, वो जो है लॉर्ड मिंटो वन के टाइम में हुई थी। किसके साथ? विद सिख रूलर रणजीत सिंह। एक टॉपिक आता है सिखिज्म का, ठीक है, कई बार वो कई बुक्स में मिडिवल में दिया है, बट मैं मॉडर्न में आपको पढ़ाऊंगी। सो 1857 का रिवोल्ट है हमारा अगला टॉपिक। उसके बाद हम सिखों के बारे में भी पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। पहले हम 10 सिख गुरु पढ़ेंगे, फिर हम 6 साफ्टे गुरु पढ़ेंगे, है ना, तो काफी इंटरेस्टिंग है वो भी। 2-3 या 1-2 वीडियोस बनेंगी, 2-3 वीडियोस वो कवर अप करवा दूंगी मैं, ठीक है। सो ट्रीटी ऑफ अमृतसर, उसमें हम फिर ये ट्रीटी आती है, वहां मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, या मोटा मोटा आपको बता देती हूँ। 1809 में हुई थी। जो सिख रूलर थे रणजीत सिंह, उनके साथ में हुई थी। एक बिचौले का काम, मीडिएटर का काम चार्ल्स मेटकाल्फ ने किया था। और इस ट्रीटी के अनुसार सतलुज वॉज मेड द बाउंड्री बिटवीन द टू। सतलुज नदी बनी बाउंड्री, एक साइड पे रणजीत सिंह यानी सिख और एक साइड पे कौन? ब्रिटिशर्स हो गए थे। नेक्स्ट पॉइंट, लॉर्ड मिंटो वन के टाइम में क्या हुआ? द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 वॉज पास्ड विच एंडेड द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ब्रिटिशर्स की जो मोनोपोली थी इंडिया में व्यापार की, वो खत्म हो गई। चार्टर एक्ट 1813 जो है वो लॉर्ड मिंटो वन के टाइम में पास हुआ था, ठीक है। सो इस पेज में हमने कौन कौन से पढ़े? 2 पढ़े हमने, एक हमने पढ़ा सर जॉर्ज बार्लो, एक पढ़ा लॉर्ड मिंटो वन। हज चले जाओ वकार भाई मुस्लिम हो आप, हेस्टिंग्स एमहर्स्ट 2 बच गए हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आता है बोलो जाओगे यानी बेंटिक, वो भी हमें पढ़ना है, ठीक है। एक बार फिर से कहूंगी, देखिए वीडियो के साथ में नोट्स बनाए, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे आपके लिए, क्योंकि एक बार नोट्स बन गए तो दूसरी बार आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में कहां से पढ़ूं, ठीक है। तो चलिए अब ज्यादा बातें ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स। टाइम पीरियड 1813 से 1823 तक का। इनके टाइम में क्या हुआ था? एंग्लो नेपाल वॉर हुई थी 1814 से 1816 तक, विच एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ संगोली। उसके बाद थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुई थी। उसके बाद अब देखिए इसमें क्या याद करना है ना, इंट्रोड्यूस द रेवतवाड़ी सेटलमेंट इन मद्रास 1820 में विद थॉमस मुनरो द गवर्नर। ये इंपॉर्टेंट है, वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम आई थिंक मैंने रेवतवाड़ी सेटलमेंट में नहीं लिखाया है, फटाफट से अपने नोट्स में जाए, वहां पे लॉर्ड हेस्टिंग्स का नाम लिखे, ठीक है। नेक्स्ट आता है द बंगाल टेनेंसी एक्ट 1822। टेनेंसी होता है जमीन से रिलेटेड, भूमि से रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड एक्ट। तो ये पास हुआ था 1822 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम में। इस एक्ट के हिसाब से क्या था? बाय विच द कल्टिवेटर्स हैड हेरिडिटरी राइट ऑफ पोजेशन ऑफ लैंड एज लॉन्ग एज दे पेड द रेंट। जो कल्टिवेटर्स है, जो किसान हैं, जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, जब तक वो जमीन का रेंट पे कर रहे हैं तब तक जमीन पे पूरी तरह से उनका अधिकार है। यह था बंगाल टेनेंसी एक्ट 1822 का। सो लॉर्ड हेस्टिंग्स का इंपॉर्टेंट है कि रेवतवाड़ी सेटलमेंट इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी और बंगाल टेनेंसी एक्ट इनके टाइम में आया था। 2 चीजें इंपॉर्टेंट, बाकी वॉर्स तो आप टाइम के हिसाब से, जब आपको धीरे धीरे इनका टाइम पीरियड याद हो जाएगा ना, वॉर्स का भी टाइम पीरियड याद हो जाएगा, तो आप रिलेट करके फिर वहां पे टिक मार्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था 2-2 मिनट का है, 1-1 मिनट का, इवन 1-1 पॉइंट रहते हैं अब, है ना। तो हज चले जाओ वकार भाई मुस्लिम हो आप, बोलो जाओगे। ए से एमहर्स्ट, बी से बेंटिंग, जाओगे लास्ट वाला कुछ नहीं है, ठीक है। सो लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828 तक रहे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इनके टाइम में हुई थी फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर 1824 से 1826 तक, विच एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ गंडाबू 1826 में। नेक्स्ट आता है विलियम बेंटिक। अब विलियम बेंटिक एक तरह से लास्ट है, ठीक है। 1828 से 1834 तक विलियम बेंटिक रहे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ही वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 वॉज पास ड्यूरिंग हिज टाइम, जिसे हम सेंट हेलेना एक्ट 1833 भी कहते हैं। ये जो चार्टर एक्ट है ना 1833 का, रट लेना इसको। पहले क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था 1773 में, जिससे गवर्नर ऑफ बंगाल बन गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब चार्टर एक्ट हुआ पास 1833 में, जिससे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसी के साथ विलियम बेंटिक हो गए हमारे लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये चीज यहाँ पे लिखी है, शॉर्ट में मैंने लिखा है। अब देखिए जो विलियम बेंटिक है ना, इनके टाइम में भी काफी ज्यादा चीजें हुई हैं, ठीक है, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया मतलब नेक्स्ट टॉपिक जब भी मैं पढ़ाऊंगी। अब मुझे लगता है आप लोग थोड़ा बोर भी हो गए होंगे इस टॉपिक से। गवर्नर्स ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल सेम हो गया ना। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो मैं 1857 का रिवोल्ट उठा रही हूँ, ठीक है, उसकी स्टडी कर रही हूँ, तो उस पर नोट्स बनाऊंगी, देन उसको पढ़ाऊंगी। उसके बाद हम पढ़ लेंगे फिर सिखिज्म पढ़ लेंगे, या फिर हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि उसके बाद वाइस राइज भी आते हैं, फिर चेंज होते हैं वाइस राइज में। वाइस राइज भी काफी ज्यादा है, तो हम साथ में नहीं पढ़ेंगे। गवर्नर ऑफ जो आते हैं ना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वाइस राइज, हम साथ में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपको भी बोरिंग ना लगे और बढ़िया से आपके नोट्स भी बन जाए, ठीक है। तो अब देखिए
पहले गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे? स्टार्टिंग में रॉबर्ट क्लाइव। लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे? बताएं, वॉरेन हेस्टिंग्स। उसके बाद में क्या हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास हुआ, जिसके बाद से क्या हुआ, जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे वो बन गए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? विलियम बेंटिक। क्या हुआ? चार्टर एक्ट 1833 पास हुआ, जिसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड विलियम बेंटिक बन गए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। आई होप मैंने जो बोला ना इतनी देर से आपने समझा है, आपने सुना है। वैसे नहीं वीडियो पॉज करिए और चुपचाप नोट्स बनाते रहे, सबसे बेकार तरीका है वो, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ, क्योंकि लिखा मैंने कम होता है, बताती मैं ज्यादा हूँ उसके बारे में, है ना। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।